खुदा के हजूर झुकें और खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा को मुबारक कहें आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए जो उसने हमें बख्शा कि हम उसके चरणों में आकर उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी प्रस्तिश करें, उसकी सताइश करें, उसके नाम को जलाल दें। स्वयं इस वक्त के लिए उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, उसको मुबारक कहेंगे, उसके नाम को जलाल देंगे और इबादत के सारे माहौल को खुदा के सुपुर्द करेंगे, उसकी हजूरी को अपने दरमियान मांगेंगे ताकि हम पाकरू की रहनुमाई में उसकी प्रस्तिश कर सकें, उसकी सताइश कर सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें, क्योंकि वो अजीम है। वो यही चाहता है कि उसके लोग उसके हजूर आए और उसकी प्रस्तिश करें, उसकी सताइश करें, उसके नाम को जलाल दें। सो मैं बाजी शाहीन से गुजारिश करता हूं कि वो इबादत के शुरू में दुआ में रहनुमाई करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा यीशु नाम के वसीला से तेरे पास आते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं। सारा जलाल तेरे यीशु नाम को देते हैं, क्योंकि तू जलाल का बादशाह है प्यारे खुदा, तू बादशाहों का बादशाह है, तू खुदा का खुदा है। तेरी मानिंद कोई नहीं, ना जमीन के ऊपर ना आसमान के नीचे प्यारे खुदा। हर एक घुटना तेरे आगे झुकता है प्यारे खुदा, आसमानियों का हो, जमीनियों का हो, जमीन के अंदर रहने वालों का हो। तेरा शुक्र करती और तुझे मुबारक कहती हूँ प्यारे खुदा। इस सारे इबादत के प्रोग्राम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ प्यारे खुदा और तुझे मुबारक कहती हूँ प्यारे खुदा। हम सब का मिल बैठना प्यारे खुदा बाइस से बरकत हो प्यारे खुदा। तेरा शुक्र करती हूँ प्रस्तिश के दौरान तू मदद कर प्यारे खुदा, अपने बंदा को प्यारे खुदा छू, बड़ी बरकत दे, अपना समान खोल, जलाल जाहिर कर। तेरा शुक्र करती हूँ प्यारे खुदा, तेरी तारीफ करती हूँ प्यारे खुदा। आने वाले भाइयों के बहनों के साथ हो प्यारे खुदा, हम सब मिलकर तेरी प्रस्तिश करें प्यारे खुदा, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे प्यारे खुदा। इसी तरह कलाम के हिस्से में तू मदद करी प्यारे खुदा। प्यारे खुदा अपने बंदा को भी से छू मस्सा कर प्यारे खुदा, जो भी कलाम हो तेरी मर्जी के मुताबिक हो प्यारे खुदा। हम सबों की जरूरतों के लिए हो, जिंदगियों के लिए हो, बेहतरियों के लिए हो प्यारे खुदा। तेरा शुक्र करती हूँ, हालात चाहे कैसे क्यों ना हो, जब तू हमारे साथ है प्यारे खुदा, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, यहोवा साडे नाल नाले। तेरा शुक्र करती हूँ, रहमत दे फरिश्ते खड़े कर, चगिर्द प्यारे खुदा अपने खून की बाढ़ लगा, अपना खून उड़ेल दे, पाक फरिश्तियां दे पैरे लगा दे प्यारे खुदा, कोई शैतानी कुव्वत हमला ना करने पाए। तेरा शुक्र करती हूँ, तू हम सबों की मदद कर, रहनुमाई कर, शुरू से लेके आखिर तक मदद कर प्यारे खुदा। यीशु के नाम से ये सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ, आमीन आमीन आमीन। ज़बूर नबी सिखाता है और रूह कुद्दस की हिदायत से लिखता है, जब हम ज़बूर 99 को पढ़ते हैं तो उसकी दूसरी वर्ष में लिखा है, खुदावन सयून में बुजुर्ग है और वो सब कौमों पर बुलंदो बाला है। वो तेरे बुजुर्ग और महीब नाम की तारीफ करेंगे, वो कदूस है। आए, जब वो महीब है, कदूस है, कादरे मुतलिक है, जोरावर है, तो आए उसकी कदूसियत का, उसकी बुजुर्गियत का, उसके कादरे मुतलिक होने का इकरार करते हुए ज़बूर 24 गाएंगे। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है, क्योंकि वही अपने लोगों की आमदोरफ्त में हिफाजत करता और अपनी राया के लिए वो सब कुछ करता है जो उनकी जरूरत है। हाथों को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करेंगे।
बादशाह है। और इस बादशाह के तल्लुक से लूका तबीब लिखता है, जब हम लूका के 19वें बाब को पढ़ते हैं तो उसकी 38वें आयत में लिखा है कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे, क्योंकि उसने जवाब में उनसे कहा, अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। जब इस बादशाह की प्रस्तश की जा रही थी, इस बादशाह को अजीम तर बादशाह मानकर उसके हजूर उसके अपने लबों को खोलकर उसकी प्रस्तश की जा रही थी, तो फरीसियों ने कहा कि इनको मना कर। और यीशु ने कहा कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे, क्योंकि इसकी प्रस्तश करना वाजिब है, इसकी प्रस्तश करना जरूर है। स्वयं आज सुबह हम भी इसी बादशाह के हजूर अपने लबों को खोलें और उसकी प्रस्तश करें, उसकी सताइश करें, उसके नाम को जलाल दें। और हम सब मिलकर गीत गाएंगे, तू बादशाह है, तू बादशाह है। यीशु जी तुझे सिजदा करने आए हैं, क्योंकि वही सजदे, तारीफ, हमद और सताइश के लायक है। तो आइए उसकी प्रस्तश में अपने लबों को खोलें और गाएं, तू बादशाह है।
यीशु जी तुझे सिजदा करते हैं। और ज़बूर नवीस इस बात का इकरार करता है, जब हम ज़बूर 95 को पढ़ते हैं तो उसकी तीसरी वर्ष में लिखा है, क्योंकि खुदा है और सब इलाहों पर शाह अजीम है। जब वो सब इलाहों पर शाह अजीम है तो जरूर है कि उसे सिजदा किया जाए, जरूर है कि उसकी प्रस्तुत की जाए, जरूर है कि उसके सामने झुके और अपनी कमजोरियों का इकरार करते हुए उससे जोर और कुव्वत की दुआ मांगे। आए अपने सरों को झुकाते हैं और उस शाह अजीम के सामने अपने लबों को खोलते और उससे जोर और कुव्वत की दुआ मांगते हैं, ताकि हम प्रस्तिश में आगे बढ़ सकें और उसके नाम को जलाल दे सकें। सो मैं भाई इलियास से गुजारिश करता हूं कि वो सामने आए और दुआ में रहनुमाई करें। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमारा जिंदा खुदावंद है। प्यारे बाप, आज के दिन के लिए शुक्र करते हैं कि तू हमें मौका दिया है कि ताकि तेरे कदमों में आकर तुझे तेरी प्रस्तुत कर सके। प्यारे बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। जितने लोग तेरी हज़ूरी में बैठे हुए हैं, एक एक के साथ हो, एक एक को बड़ी बरकत दे, बरकत हमारा माफ कर। प्यारे बाप, जो गीत ज़बूर गाए जाए तेरी मर्जी के मुताबिक हो, जो कलाम हो उसके लिए भी दुआ करते हैं। 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना उस पर अमल करने वाले बने। शुक्र मीठे शुरू से लेकर आखिर तक शामिल हाल में यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन। स्वाए उस अजीम बादशाह के हजूर अपने लबों को खोले और उसकी प्रस्तुत करेंगे और गीत गाएंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, क्योंकि उसकी प्रस्तुत करने के सबब से हर तरफ के छुए टूटते हैं, बंधन टूटते हैं और लोग आजाद किए जाते हैं, जिंदगियां बहाल की जाती हैं। तो आइए उसकी प्रस्तुत करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जब वो आसमान पर उठाए जाने को था तो उसने ये वादा किया था कि मैं दुनिया के आखिर हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब वो हमारे साथ है, लश्करों का खुदा हमारे साथ है, तो हमें हर तरह के हालात में कायम रहना और उसकी शुक्रगुजारी करना है और उसे अपनी जिंदगी में लेना है, ताकि हम उसमें रहकर हर तरह के हालात का मुकाबला कर सके और इब्लीस को शिकस्त दे सके। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते और दुआ मांगते हैं। जब वो यहाँ पर मौजूद है तो उससे कहते हैं कि आज सुबह हमसे बोल, हमसे कलाम कर और अपने कलाम की कुदरत से हमें बरकत दे, हमें बहाल कर, हमें सरफराजी बख्श, क्योंकि हमारी आंखें तेरी तरफ लगी हुई है, हमें तेरी ही आस है, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। आइए दुआ मांगे, आइए दुआ मांगे और अपने लबों को खोले और उससे कहें कि अपने कलाम को नाज़िल फरमा और हमें सिखा। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं भाई शरीफ से गुजारिश करता हूं कि वो आए और दुआ में रहनुमाई करे और कलाम खुदा को मांगे। हालेलुया। आसमानी खुदा बाप तेरे बेटे खुदावंद यीशु के पाक नाम से तेरा शुक्र। इस घड़ी इस मौका के लिए जो तूने हमें दिया है, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो तेरे पाक और मुकद्दस और बुजुर्ग और अजीम नाम के लिए, जो बेहद तारीफ और सताइश के लायक है। बेशक आसमानी और तेरी बुजुर्गी जो जाहिर है, जो हमारी समझ से बाहर है। तेरा शुक्र, तू अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है। तेरा शुक्र हो जो हमारी उम्मीद है और जिंदा उम्मीद और जलाल है, जो तेरा बेटा यीशु मसीह वो हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया। खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह, आज सुबह तुझे वेलकम करते हैं, यस आसमानी बाप, तुझे वेलकम करते हैं। यस तो यस जो हमारा बादशाह है, बेशक, जिसने अपने खून से हमें धोया है, जिसने आसमानी शहर के लायक किया हमें, हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तू आने वाला है। यस आज तेरा हाथ सब पर बढ़े, ऐसा हो आसमानी अपने खादम पर बढ़ाना, यीशु के अपने नाम खादम को नया मसान, नया कुवत, नई कुवत, नया जोर देना, यीशु के नाम में ऐसा कर। ताकि आज तेरे कलाम की कुदरत जब वो बोले तो जितने घराने, जितने जिंदगियां आज इस कलाम को सुने, ये कलाम उनकी जिंदगियों के अंदर बीज की मानद आए खुदा उगे और बढ़े, ताकि जो तेरी आमद है खुदावंद यीशु अब नजदीक है, उस आमद के लिए तैयार हो सके, ताकि जब तू बादलों पर आए तो तेरा इस्तकबाल करने वालों में ठहरे। तू बड़ी बरकत दे खुदा, अपने चेहरे का नूर अपने खादम पर और हम सब पर जलवागर फरमाए यस और देखने वालों पर भी रोशन कर, और तू मेहरबान हो खुदा पाक। रूह हमें सलामती दे, आगे पीछे तमाम इस घर को अपनी पनाह में ले। सारा जलाल तुझे देता हूँ, यस खुदा यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन। आमीन आमीन आमीन। सो खुदावंद का शुक्र हो कि हमने खुदावंद अपने खुदा की परस्तिश की। अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज को, खुदा के कलाम को सीखें। सो आप सबकी भरपूर तालियों में खुदा के खादम को दावत देता हूं। यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आए खुदा के कलाम मुकद्दस को अपनी रहनुमाई के लिए आज सुबह हम खोलें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत यीशु मसीह की लिखवाई हुई अंजील, उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक खुदा के कलाम मुकद्दस में से आज शुभ तिलावत करूंगा।
खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैत फिगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया, और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखिए। आज खुदा ने फिर ऐसा किया कि हम सब खुदा के हुजूर प्रस्तुत कर सके और खुदा के जिंदा कलाम को आप सब जो यहाँ पर हैं और जो अपने अपने घरों में खुदा का कलाम सुन रहे हैं, खुदा ने हम सबों को ये तौफीक बख्शी है। इसके लिए मैं खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूँ और जलाल यीशु मसीह के नाम को देता हूँ। बेशक खुदा का कलाम ये कहता है कि सारी चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, और हम ईमान रखते हैं कि जो हालात हैं ये यकीनन हमारे लिए भलाई का सबब बनेंगे। आज हम सब जानते हैं कि आज पाम संडे यानी खजूरों का इतवार है, और इस दिन के अंदर यीशु मसीह का यरूशलेम में एक शाहाना इस्तकबाल है। और जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होने को थे तो लोगों ने वहां पर एक दरख्तों से लिखा है डालियां काट कर राह में फैलाई और अपने कपड़े रास्ते में बिछाए, और जो उसके आगे आगे भीड़ चल रही थी पीछे पीछे चली आती थी, वो पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना। बनी इस्राएल एक ईद मनाते थे जो जिसका नाम ईद ख़याम था। इस ईद में खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें लेकर 7 दिन तक खुशी मनाई जाती थी खुदा के हुजूर। और फिर ईद ख़याम के दिन ज़बूर 118 की तिलावत की जाती थी, और जब वो आयत 25 पर पहुंचते थे तो वो उन सब के लिए बड़ी अहमियत की हामिल थी ये आयत, और वो सब मिलकर इस आयत को पढ़ते थे। और वो उस आयत में ये लिखा है कि मैं इसको पढ़ूंगा, ज़बूर 118।
اور اس کی 25ویں آیت, زبور 118 اور اس کی 25ویں آیت. اے خداوند بچا لے, اے خداوند خوشحالی بخش. اور 26ویں آیت کے اندر لکھے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے, ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے. تو یہ آیت جو ہے یہ ان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی, اور جس کے اندر وہ خدا کو پکار کر کہتے تھے کہ اے خداوند ہمیں بچا لے. اور جب یہودی مصیبت کے اندر ہوتے تو وہ مصیبت کے اندر چلاتے اور پکارتے, اور وہ اسی آیت کو دہراتے تھے کہ خداوند ہمیں بچا لے. اور پھر اس واقعے سے 500 سال پہلے جو ہم نے یہاں پر بھی 5ویں آیت کے اندر پڑھا کہ سیون کی بیٹی سے کہو, پہلے زکریا سے خدا کلام کرتا ہے اور اس کو یہ بات لکھواتا ہے کہ اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو, اے دختر یروشلم خوب للکار, کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے, وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. جس نجات کے لیے بنی اسرائیل پکارتے تھے وہ زکریا کی معرفت خدا کلام کرتا ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. یہ کیسا بادشاہ ہے جو ایک گدھے کے بچے پر سوار ہے. اگر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس منظر کو دیکھیں تو اس بادشاہ کی کوئی اس طور سے ہمیں نظر نہیں آتی کہ ایک گدھی کے بچے پر, چھوٹا بچہ ہے. اور میں پڑھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب یسوع مسیح اس گدھے پر بیٹھے ہوں گے تو یسوع مسیح کے پاؤں بھی زمین کے ساتھ لگ رہے ہوں گے. اتنا بڑا تو گدھا ہوگا نہیں, چھوٹا بچہ ہے اور یسوع کے پاؤں جو ہے وہ زمین پر لگ رہے ہوں گے. اور یسوع کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے, کوئی جنگ لڑنے والی کوئی بات نہیں ہے کہ جس سے ہم کہیں کہ وہ ان کو وہ چھڑائے گا, وہ بچائے گا, وہ نجات دے گا. لیکن یہ بادشاہ بے شک بچے پر ہے اور اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. لیکن زبور 24 کے اندر ہم نے ابھی ہم نے اس کو گایا ہے اور وہاں پر یہ لکھا ہے کہ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے. لکھا ہے خداوند جو قوی اور قادر ہے. آمین. یہ بادشاہ جو بظاہر ہمیں کمزور نظر آ رہا ہے, یہ بادشاہ جو ایک گدھے کے بچے پر سوار ہے اور اس نہیں ہے, لیکن اس بادشاہ کے متعلق لکھا ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ خداوند جو قوی اور قادر ہے. اور پھر لکھا یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خداوند. یہ بادشاہ جو ہے یہ لشکروں کا خداوند ہے اور یہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور یہی خداوندوں کا خداوند ہے اور یہی نجات بخشنے کے لیے اس زمین پر آیا ہے. اور اسی نام کے آگے قدرت اور قوت پائی جاتی ہے. اور اعمال 4 باب کی 12ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں, کوئی اور بچا نہیں سکتا, کوئی اور چھڑا نہیں سکتا. کسی کے پاس اتنی قدرت, اتنی جرت, اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بچا سکے, وہ لوگوں کو نجات دے سکے. بہت سارے انبیاء اکبر اصغر آئے جنہوں نے خدا کے ساتھ روبرو باتیں کی, شریک خدا کے ساتھ وہ گفتگو کرتے رہے, نجات دینے کے قابل نہ نکلا. اعمال کی کتاب کے اندر 4 باب کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں, کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو
कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात पा सके। निजात सिर्फ और सिर्फ एक है जो देने की कुदरत रखता है, और वो है यीशु मसीह। बज़ाहिर हम देखते हैं कि ये कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद जो है वो भीड़ जो उसके पीछे और उसके आगे चली आती है, वो पुकार कर कह रही है, वो फतहमंदी का इजहार कर रहे हैं, वो डालियां लहरा रहे हैं, उसकी फतहमंदी का इकरार भी कर रहे हैं, और उसको ये कह रहे हैं कि होशाना होशाना, इब्ने दाऊद को होशाना। होशाना का मतलब भी यही है कि खुदावंद हमें बचा, खुदावंद हमें निजात दे। यीशु मसीह मार खाकर, सलीब पर अपनी जान देकर, और फिर मौत और कब्र और इब्लीस पर फतह पाकर उसने इस निजात के काम को मुकम्मल किया। और पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए उसी बात का इकरार करते कि उसने फतेह याबी का शादियाना बजाया, और उसने लिखा है कि ए मौत तेरा डंग कहां रहा, मौत फतह का लुकमा हो गई, और इसी के सबब से उसने फतह पाई। उसने मौत पर, इब्लीस पर फतह पाके, और इंसान जो गुनाह के अंदर था, जो चला रहे थे होशाना होशाना हमें बचा हमें बचा, और जो जकरिया की मार्फत खुदा ने कलाम किया कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, और वो सादक है और निजात उसके हाथ में है। अब उसने उस निजात के काम को पूरा कर दिया। उसने अपनी ही जान देकर बनी नौ इंसान के लिए निजात का काम मुमकिन कर दिया। वो जो चला रहे थे, वो जो पुकार रहे थे कि हमें बचा हमें बचा, सदियों से वो पुकार रहे थे कि ऐ खुदावंद हमें बचा, होशाना हमें निजात दे। और एक वक्त ऐसा आया कि यीशु मसीह ने उनकी उस पुकार को, उनकी उस फरियाद को जो वो मुसीबत के अंदर कर रहे थे, सुना, और अपनी ही जान देकर उसने हमें निजात बख्श दी है। जब उसके सामने आकर हम पुकारते हैं तो वो सुनता है। मैंने बड़ा पढ़ रहा था, और मैं इसको बड़े गौर से समझने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ भी हम कहते हैं खुदा उसको सुनता है, खुदा उसको सुनता है। और जब ईमानदार उसके हुजूर दुआ करते हैं, जब दुख के अंदर लोग कराते हैं, जब इब्लीस के हाथों लोग पिसते हैं और वो खुदा से फरियाद करते हैं, तो फिर खुदा उनकी सुनता है और उनको छुड़ाने का बंदोबस्त करता है। बनी इस्राइल जब वो खुदा के हुजूर चलाए तो लिखा है खुदा ने उनके चलाने को सुना, और खुदा ने कहा कि मैं आज उतरा हूं ताकि मैं तुम्हें मिस्रियों की गुलामी से रहाई बख्शूं। मैंने देख लिया, मैंने सुन लिया है, और खुदा ने उनकी रहाई का बंदोबस्त कर दिया। खुदा उनको मिस्र की गुलामी में से लेकर वादे की सरजमीन की तरफ उनको ले गया, जिसका वादा उसने अपने बंदा इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से उसने किया था। खुदा उनको लेकर उस राह पर उनको ले चला। लेकिन जरूरी बात यह है कि हम इस बात को समझें, बेशक उसने निजात का काम कर दिया है, लेकिन आज भी वो बचा रहा है, आज भी लोगों को निजात दे रहा है। और जब तक यीशु मसीह दोबारा आ नहीं जाता, जो कोई भी उसके हुजूर चलाएगा, पुकारेगा कि ऐ खुदावंद मुझे बचा, तो वो
उसको बचा लेगा। लेकिन जरूरी है कि हम कहें कि ऐ खुदावंद तू मुझे बचा, होशाना होशाना, तू मुझे बचा, तू मुझे निजात दे। तो वो तो निजात देने के लिए तो आया, निजात के काम करने के लिए तो वो सलीब तक पहुंचा। निजात के काम को करने के लिए उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, और वो ये चाहता है कि अपने लोगों को निजात बख्शे। लेकिन जो कोई उसके हुजूर आकर चिल्लाता है, पुकारता है कि होशाना, खुदावंद मुझे बचा, तो वो उसको बचा लेने की कुदरत रखता है। वो आज भी उसी तरह से काम करता है। वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। लेकिन हमें उसके हुजूर आकर चलाना है, खुदावंद मुझे बचा। और आज हम जिन हालात में से गुजर रहे हैं, हालात बड़े क्रिटिकल हुए हैं इस कोरोना की वजह से। लेकिन याद रखें कि वो जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, हमें बचाने के लिए, हमें निजात देने के लिए उसने अपने आप को पेश कर दिया, तो क्या वो हमें इस कोरोना बीमारी से बचाने की कुदरत नहीं रखता? लेकिन जब हम उसके हुजूर आकर चिल्लाएंगे, खुदावंद मुझे बचा, उसने अगर हमें निजात बख्श दी है, उसने हमें गुनाह से बचा लिया, इब्लीस से बचा लिया है, तो वो इस कोरोना बीमारी से भी, इस वायरस से भी हमें बचाने की कुदरत रखता है। लेकिन हमें ये कहने की जरूरत है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, चाहे तो मैं बच सकता हूं। और यही वो होशाना है जो आज हम सबों को कहने की जरूरत है कि खुदावंद तू हमें बचाए तो हम बच सकते हैं। आए खुदावंद हमें बचा, होशाना, हमें निजात बख्श दे। हमें वो सब जो जिन्होंने अभी तक निजात नहीं पाई, वो भी निजात पा सकते हैं। और आज जो ईमानदार इस कोरोना वायरस के सबब से वो परेशान है, वो खौफजदा है, उनके लिए कि वो, उनको डरने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह अगर आपको इब्लीस के हाथ से छुड़ाने की कुदरत रखता है, तो ये कोरोना वायरस उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। लेकिन जरूरी है कि हम उसको कहें कि खुदावंद तू मुझे बचा, तू मुझे निजात बख्श दे। और यकीनन वो अपने लोगों की दुआओं को सुनता और जवाब देता है। वो कादरे मुतलिक है, वो जोरावर है, वो जिंदा है, और वो बड़े बड़े काम करता है। और जब मैं मुकाशवा 7वें बाब में भी जाना चाहता हूं कि वहां पर भी एक बड़ी भीड़ है, बड़ी भीड़ है वहां पर। और वो भीड़ जो है उसका कोई शुमार नहीं है। और लिखा है कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ है जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। मुकाशवा 7वें बाब की 10वीं आयत को मैं पढ़ने लगा हूं, और 9वीं आयत से भी, कि इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी है, और बड़ी आवाज से चला चला कर कहती है कि निजात हमारे खुदावंद की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से है। अब ये निजात पा चुके हैं, ये निजात पा चुके हैं, और ये अब बर्रा के तख्त के सामने है, और ये चला चला कर कह रहे हैं कि निजात हमारे खुदावंद खुदा की तरफ से है। यही है जो निजात देता है, यही है जो बचा सकता है। इस बात
को समझने की जरूरत है कि वो बड़ी भीड़ जिसका हम यहाँ पर बयान सुन रहे हैं कि जो ये कह रही है कि निजात हमारे खुदावंद की तरफ से है, और वहां पर जो भीड़ है वो ये कह रही है कि हमें निजात दे, जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाता हमें उसको पुकारने की जरूरत है। और वो जब जब हम उसको पुकारते हैं वो सुनता और जवाब देता है, वो बचाता और छुड़ाता है, वो निजात बख्शता है। और आज अगर हम इन हालात के अंदर खुदा के हुजूर हम पुकारेंगे कि खुदावन तू हमें बचा, तो वो हमें इस मोहलिक वबा से बचा लेगा, वो हमें छुड़ा लेगा। और ये खजूरों का इतवार हम सब के लिए बरकत का, बहाली का बायस बनेगा, और हम दूसरों को भी सिखाने का सबब बनेंगे कि खुदावंद यीशु वो आज भी निजात देता है, वो आज भी छुड़ाता है, वो आज भी बचाता है। बीमारियां हो, मसाइल हो, हालात कैसे क्यों ना हो, वो उन सब में से बचाने की कुदरत रखता है। लेकिन उसके हुजूर आकर ये कहने की जरूरत है, होशाना होशाना, खुदावन तू हमें बचा, हमें बचा और हमें खुशहाली बख्श, हमें बचा और हमें महफूज रख, हमें बचा और हमारी जिंदगियों के अंदर अपना जलाल जाहिर कर, और वो ऐसा ही करेगा। दो बातें, पहली बात यह है कि अभी तक अगर किसी ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो वो निजात देने के लिए मौजूद है, वो मौजूद है। और आए जिन्होंने अभी तक निजात नहीं पाई वो यीशु मसीह को कहें कि ऐ इब्ने दाऊद होशाना, मुझे बचा ले, मुझे निजात दे, और वो आपको निजात दे देगा। उसके लिए जरूरी है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करके, तौबा करके, मुआफी मांगकर यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल कर लें, और वो हमें बचा लेगा, छुड़ा लेगा और हमें निजात बख्शेगा। और अगर आप इन हालात से खौफजदा हैं, इस कोरोना वायरस से आपके अंदर खौफ बैठ गया है, आप परेशान हैं, आप कहें ऐ खुदावंद मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे इन हालात के अंदर कायम रहने की तौफीक बख्श दे। और वो बचाने के लिए तैयार है, और वो आपको बचाएगा, वो छुड़ाएगा, वो आपको बहाल करेगा, और फिर आप गवाही का सबब बनेंगे। और फिर मैं इसको जल्दी से पढ़कर फिर दुआ करूंगा। 11वीं आयत में लिखा है, और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा, आमीन, हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल-बाद हमारे खुदा की हो, आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही है जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर सफेद किए हैं, इसी से ये खुदा के तख्त के सामने है और उसके मकदस में दिन रात उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उन पर तानेगा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी, ना गर्मी, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा, और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। आए हम दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, और हम सब दुआ करें, सब दुआ करें, सब दुआ करें। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। दुआ करनी है, दुआ करनी है। आप सब जितने भी अपने अपने घरों के अंदर हैं, सब ने दुआ करनी है। और अगर अभी तक आप निजात से खाली हैं,
तो खुदा की मर्जी यही है, उसकी ख्वाहिश यही है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। वो यही चाहता है। और जब आप उसके हुजूर आकर कहेंगे होशाना, ऐ खुदावंद मुझे बचा, मुझे निजात दे, वो आप पर अपनी बढ़ा देगा। लेकिन जरूरी है कि हम इकरार करने वाले बने, हम अपनी कमजोरियों गलतियों का इकरार करें, सच्चे दिल से तौबा करके यीशु मसीह पर ईमान लाए कि तू ही निजात दहिंदा है, तू ही खुदावंद है, तूने मेरे लिए फिदिया दिया, तूने मेरा कफारा दिया, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। और यकीनन वो आपको इब्लीस के हाथ से छुड़ा लेगा, वो आपको गुनाह की गुलामी से आजाद कर देगा। बेशक लिखा है सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। जितने गुनाह के अंदर हैं वो गुलामी में है, वो गुनाह की गुलामी में है, और खुदा का बेटा है जो उनको आजाद करता है, उनको आजाद करने की कुदरत रखता है। लेकिन जरूरी है कि हम उसके हुजूर आकर उसका इकरार करें, उसके खुदावंद होने का इकरार करें और उससे कहें खुदावंद मुझे बचा, मुझे निजात दे। और वो आज ही इसी वक्त वो अपने हाथ को बढ़ाएगा और आपको इब्लीस के हाथ से छुड़ा लेगा। वो आपको मौत के चुंगल से निकाल लेगा, वो गुनाह की गुलामी से रहाई बख्श देगा। वो बादशाह, वो जिंदा है, वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। वो आज भी उसी तरह से काम करता है। लेकिन जरूरी है कि हम उसके हुजूर आकर इकरार करें और सच्चे दिल से माफी मांगे। हालेलुया। वो बड़ी भीड़ जो उसके आगे और पीछे चली आती थी, वो चिल्ला कर कहती थी होशाना, इब्ने दाऊद को होशाना। वो जान गए कि यही बचा सकता है, वो जान गए कि यही निजात दे सकता है, वो जान गए कि यही छुड़ा सकता है और कोई नहीं है। और वो उसी के इब्ने दाऊद होशाना। आज भी वो कादर मुतलक भी आपको बचाने की कुदरत रखता है। जरूर है कि अपनी कमजोरियों का इकरार करके यीशु पर ईमान लाए और वो आपको इब्लीस के हाथ से छुड़ा लेगा। जिस तरह उसने बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया, आपको गुनाह की गुलामी से रहाई बख्श देगा, आपको आजाद कर देगा। और बेशक जब आप इन हालात के अंदर हैं, आप मुश्किल में हैं, आप कोरोना वायरस से खौफजदा हो गए हैं, डर आपके अंदर बैठ गया है, आप उसको कहें खुदावंद तू मुझे बचा, तू मुझे बचा, तो वो आपको इस मोहल्ले के वबा से भी बचाने की कुदरत रखता है। और बेशक उसके बाजुओं के नीचे आपको पनाह मिल जाएगी। वो शाफी खुदा है, वो आपके लिए बड़े बड़े काम करना शुरू कर देगा। लेकिन जब हम उसके हुजूर इकरार करेंगे, बेशक निजात उसके हाथ में है, वो सादक है और निजात उसके हाथ में है, और वही निजात बख्शता है गुनाह से भी और हर तरह की बीमारियों से भी, हर तरह के मोहलिक वबा से भी वही बचाता और छुड़ाता है। आए हम उसके हुजूर इस बात का इकरार करें, आए खुदावंद मुझे बचा, आए खुदावंद मुझे बचा और मुझे छुड़ा, मुझे निजात बख्श दे, मुझे इस मोहलिक वबा से महफूज रख। और वो ऐसा ही करेगा। खुदावंद हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, जलाल के बादशाह, लश्करों के रब, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम से तेरे कदमों में आकर तेरी शुक्रगुजारी करता और तुझे मुबारक कहता। और खुदावंद शुक्रगुजार हूं कि तू हमारा जिंदा खुदा है और तू हमारे साथ रहता, हमारी मदद करता, रहनुमाई करता, अपने पाक रूह को उंडेलता, हमें कुव्वत जोर बख्शता है, हिकमत और दनाई बख्शता है। मैं दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तुझे मुबारक कहता हूँ। और
और एक खुदावंद तू हर तरह के हालात में अपने लोगों के साथ रहता है, कभी भी छोड़ता नहीं होता है। आसमानी बाप, मैं दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता और तुझे मुबारक कहता हूँ। और एक खुदावंद खुदा, मैं तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजार हूँ। बेशक है खुदावंद, जो तुझे पुकारते हैं, जो तेरे हुजूर आकर चलाते हैं कि हमें बचा ले, तू उनको बचा लेता है, तू उनको छुड़ा लेता है, तू उनको आजाद कर देता है, तू उनको बहाल कर देता है। और तूने इसीलिए अपने खून को बहा कर तूने कीमत चुकाकर हमें खरीद लिया है। अब आप, मैं दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता और तुझे मुबारक कहता हूँ। और आज जितनों ने तेरे कलाम को सुना है, ये कलाम इन जिंदगियों के अंदर जड़ पकड़े और ये खुदावंद मजबूत हो जाए, तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करते रहे और तेरे जलाल का बायस बनते रहे। और ऐ खुदावंद, ये दूसरों को भी सिखाने वाले बने, ये कलाम दूसरों तक भी पहुंचाने वाले बने। इनके वसीला से तेरा जलाल जाहिर हो, इनके वसीला से तेरी हुजूरी काम करे। यहाँ पर जो बैठे हैं और जो अपने अपने घरों में हैं, मैं उन सब के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ। बेशक तू अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर बरकत देता है, तो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता है, तो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर बहाल करता है। आज ऐ खुदावंद, ये जिंदगियां बहाल हो जाए, ये जिंदगियां महफूज हो जाए, ये जिंदगियां निजात पा जाए। ऐ खुदावंद, बड़ी ताबेदारी और फर्माबरदारी से अपनी जिंदगियां बसर करते रहें और हमेशा तुझे मुबारक कहते रहे और तेरी शुक्रगुजारी करते रहे। तू रहम कर, अपनी कुदरत को जाहिर कर। खुदावंद, तेरा जलाल इन जिंदगियों के अंदर कसरत से जाहिर होता रहे। हर तरह की इब्लीस की तासीरें यीशु के नाम से पीछे रहें और तेरी हुजूरी इन जिंदगियों के अंदर काम करे। तेरा शुक्र हो कि तू जिंदा है, तू दुआओं को सुनता और जवाब देता है। खुदा, मैं सारी कलीसिया के लिए, एक एक खानदान के लिए, एक एक फर्द के लिए मैं बरकत की दुआ मांगता हूं और उनको तेरी मुहाफजत में देता हूँ। खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु का लहू उन पर मांगता हूँ और ये खुदा तुझ में बढ़ते रहें, कुव्वत पाते रहें और तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते रहें। मुल्क पाकिस्तान के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इस मुल्क के अंदर तेरा जलाल जाहिर हो और जब से खुदा मर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसके अंदर मुब्तला हैं, खुदावंद, मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ जो अभी तक इस वबा से लड़ रहे हैं। खुदावंद, उनको तू शिफा बख्श दे, यीशु के नाम से शिफा बख्श दे और उन पर ये भेद खुल जाए कि शाफी यीशु है, यीशु खुदावंद है और उसी के लहू में कुदरत और कुव्वत पाई जाती है। खुदावंद, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। और खुदावंद, दुआ करते हैं ये वायरस और अपने लोगों को तू महफूज रखना। हुक्मरानों के लिए बरकत की दुआ मांगते हैं, खुदावंद उनके लिए हिकमत और दनाई की दुआ मांगते हैं और खुदावंद चाहते हैं जो फैसला जात वो करते हैं वो इस मुल्क के लिए तरक्की का बायस बने। खुदावंद, सारे पाकिस्तानी अदारों के लिए बरकत चाहता हूँ। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। बड़ी मदद कर, अपनी कुदरत को जाहिर कर, हमारी दुआ को सुन। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आए। खुदावंद की सिखाई दुआ में सब शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों कर्ज मुआफ किए हैं, तू हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की मीठी प्यारी रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, जितने लोग अपने घरों के अंदर ऑनलाइन इस इबादत में शरीक हुए हैं और जितने सुनते हैं उन सब के साथ और दुनिया भर के ईमानदारों के साथ अब से अब तक होता है। आमीन आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इस ऑनलाइन इबादत में शरीक हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे
اور اگر ایسے ہی حالات چلتے رہے تو ہم آپ سب کو بر وقت اطلاع کریں گے کہ کیسے کیسے عبادتوں کے اوقات جو ہیں وہ ہوں گے. شکریہ. خدا آپ کو